जो होते हैं वो किंग होते हैं, लेकिन उनका बाप एक होता है जिसको हम किंग मेकर कहते हैं और वो होता है आपका जीके जीएस। 50 नंबर के पेपर में कोई बच्चा 9 नंबर लेकर के आ रहा है, कोई 8 नंबर लेकर के आ रहा है, कोई 12 नंबर लेकर के आ रहा है, और फिर उसके बाद में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए कि भैया कई ऐसे बच्चे हैं जो गणित में 50 में 50 लाए, रीजनिंग में 50 में 50 लाए, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण था लीड हुआ उनको तो मेरे भाई यहाँ जीएस। ये एक ऐसा सागर है जिसके गहराई में हमें कहां तक जाना है हमें पता ही नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है हमें ये पता ही नहीं है। वो मेरे भाई जमाना गया जहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया ताजमहल कहां पर स्थित है, आरामबाग कहां पर स्थित में है, मेरे भाई कुतुब मीनार को किसने बनाया, वो सवाल अब आते ही नहीं है। अगर नए पैटर्न के ऊपर में जाकर के घुस करके देखोगे तो सवाल तुम्हारा कुछ इस तरीके से है, असर्शन रीजन। पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, 10-10 साल 15-15 साल पुरानी किताबें हैं, पुराने नोट्स हैं, उसी चीजों को लेकर के आज भी लोगों ने वीडियो बना रखी है। 3 साल 4 साल पहले बच्चे उसको सत्य मान करके उसके ऊपर में लग पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। पता चल रहा है यहाँ मास्टर के ऊपर में इतना विश्वास कर लिया और पेपर से निकल रहा है तो कहला खाली नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहानी हो गई। पूरा उस तरीके से क्वेश्चन हमारा आ ही नहीं रहा। आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो हाउ टू मास्टर जीके या जीएस, द किंग मेकर स्ट्रेटजी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय आदित्य रंजन सर, आपके अपने मेरे भाई यहाँ पर भाई। ठीक है, एक ऐसा विषय जो बच्चे की गले की हड्डी बन चुका है यहाँ पर, उसको हम किस तरीके से मास्टरी करेंगे, कैसे हम उसके ऊपर में सारी चीजें जानेंगे। लेकिन उसको जानने के पहले थोड़ा सा मैं आपको आपका आईना दिखाना चाहता हूं ताकि आप बातों को समझ पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई देखो, मैंने जब सिलेक्शन लिया था ना तो मैंने आपको हमेशा एक बात कहा था कि बाकी सारे विषय जो होते हैं वो किंग होते हैं, लेकिन उनका बाप एक होता है जिसको हम किंग मेकर कहते हैं और वो होता है आपका जीके जीएस। जिसमें इसके अंदर मेरे भाई काम कर लिया, मैं आपको बताऊं वो बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। तो यहां अगर आप देखोगे तो जीके जीएस इज द रियल किंग मेकर, द टैक्टिकल एडवांटेज इन सिलेक्शन। मैं आपको 2 तरह के क्राउड यहां दिखाता हूं। ये वो क्राउड है जिसका एवरेज स्कोर बहुत हाई होता है, और किसके अंदर में, मैथ के अंदर में, रीजनिंग के अंदर में, इंग्लिश के अंदर में। ये वो बच्चा है जो मैथ्स में 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सवाल को हल करता है, रीजनिंग में 90% के ज्यादा एक्यूरेसी के सवाल को हल करता है, समय भी यहां पर क्वेश्चन में 60 सेकंड से कम लेता है, रीजनिंग में तो 45 सेकंड से भी आप ऑन एन एवरेज कम समय लेते हैं। लेकिन इतने सारे बच्चे जो कि लगभग संख्या में 90% के करीब में है, स्कोर भी इनका इन 2 विषयों को मिलाकर के 90% से ज्यादा आता है, स्टिल यहां पर ये सिलेक्शन के मेरे भाई यहां पर पाले में नहीं जा पाते हैं। कारण सबसे बड़ी है और वो है आपका जीके और जीएस। याद रखिए मेरे भाई, 100 बच्चे में 90 बच्चे ऐसे हैं जो इन 2 विषयों के अंदर में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन वो 10 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें भी अच्छा स्कोर करते हैं और उनका रिजल्ट दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो वहां पर भाग्य के दौड़ में नहीं रहते, वो सिलेक्शन की लाइन में पहुंच जाते हैं। आप अगर देखेंगे जितने भी टॉपर हैं या जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं, न सिर्फ उन्होंने इसके ऊपर में काम किया बल्कि इसके ऊपर में जबरदस्त काम किया, और वो जो टॉप के 10% बच्चों ने जीके जीएस के ऊपर में बेस्ट काम किया, वो मेरे भाई अपने आप को सिलेक्शन में लेकर के चले गए। जनरल नॉलेज कह सकते हैं आप, या फिर एक तरीके से आप जनरल स्टडीज कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि भैया ठीक है वो 10% बच्चे हैं वहां पर, ठीक है एक विषय ही तो है, क्या दिक्कत है, जैसे मैथ है, जैसे आपका रीजनिंग है, वैसे जीके भी एक विषय है। ये एक विषय नहीं है, आप इसकी महत्व को नहीं समझ रहे हैं। आप एक बार अपने एसएससी की परीक्षाओं में देखिए किससे कितने सवाल पूछे जाते हैं, आप एक बार अपने रेलवे की परीक्षाओं में देखिए कितने सवाल पूछे जाते हैं, शायद तब आपका आंख यहां पर खुल जाए। अगर हम बात करें एसएससी को लेकर के, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, मैं आपके सामने यहां पर रखता हूं। सीजीएल में 25 सवाल 50 नंबर के, सीएचएसएल में 25 सवाल 50 नंबर के, सिलेक्शन पोस्ट में 25 सवाल 50 नंबर के, और यहां पर अगर मेंस में चले जाओ तो भैया 25 सवाल 75 नंबर के, इसके मेंस में चले जाओ 20 सवाल 60 नंबर के, यानी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। और इसमें यहां पर नंबर कितने आते हैं, सिंगल डिजिट में। 50 नंबर के पेपर में कोई बच्चा 9 नंबर लेकर के आ रहा है, कोई 8 नंबर लेकर के आ रहा है, कोई 12 नंबर लेकर के आ रहा है, और फिर उसके बाद में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये 12 नंबर भी क्यों आ रहे हैं, 15 नंबर भी क्यों आ रहे हैं, मैं आपको एग्जैक्ट रीजन उसका बताऊंगा, और उसका इलाज भी क्या है मैं आपको ये बताऊंगा। इसलिए मैंने कहा वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। जिस तरीके से एसएससी में जीके जीएस का वेटेज ज्यादा है, ऐसे ही अगर आप रेलवे में जाते हो तो आप रेलवे में जाकर के देखो, आप बात करोगे जब एनटीपीसी की 40 सवाल 40 नंबर, आरपीएफ एसआई 50 सवाल, आप देखिए 1 2 10 15 20 50 नहीं बल्कि 50 सवाल 50 नंबर, टेक्नीशियन में 30 सवाल 30 नंबर, आरआरबी जेई में 45 सवाल 45 नंबर, एएलपी में 30 सवाल 30 नंबर, और ग्रुप डी में तो 20 और 25 मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा 45 सवाल और इतने नंबर का आपका हो गया। और यहीं पर हमारी सारी परफॉर्मेंस आकर के क्या हो रही है, धड़ाम से एकदम खत्म हो जा रही है। और इसलिए यहां पर ये बच्चों की रीढ़ की हड्डी, गले की हड्डी बन चुकी है कि भैया इसमें हम चाहते तो हैं स्कोर करना, हमको पता तो है, लेकिन हमारा हो नहीं पा रहा है। मैंने पूरा एक डायग्नोसिस किया। डायग्नोसिस जानते हैं ना, जैसे डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो पहले आपको वो खून का जांच करवाता है, पहले वो बीमारी पकड़ता है और फिर उसके बाद में आपको वो दवा रिकमेंड करता है। इसी तरीके से मैंने काफी सारे बच्चों के मॉक टेस्ट के रिजल्ट को एनालाइज किया, उनके मार्क्स को एनालाइज किया, उनसे फोन पर बातें की, उनका एक तरीके से व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी हमारे डाउट ग्रुप चलते हैं उनके अंदर के डिस्कशन को मैंने देखा। और देखने के बाद में तब समझ में आया कि भैया जीके बच्चे को इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है।
ठीक है। तो पहले जो दिमाग के अंदर है वो ये है कि भैया बहुत एक वास्ट सिलेबस है, ये एक ऐसा सागर है जिसके गहराई में हमें कहां तक जाना है हमें पता ही नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है हमें ये पता ही नहीं है, और इसीलिए कई बार वो पढ़ के चले जाते हैं जो पेपर में नहीं आना होता। कहने को पढ़ तो बहुत कुछ चुके होते हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, स्मार्ट सिलेक्शन आपके पास में नहीं है। दूसरा कंफर्ट जोन, आपको मैथ्स में रीजनिंग में जब आप बनाते हो सवाल आपका उत्तर आ जाता है और आप यहां पर टिक कर लेते हो, आपको बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसीलिए आप उसमें कंफर्ट जोन में चले जाते हो, लेकिन आप उस विषय के ऊपर में बिल्कुल भी काम नहीं करते जिसमें आपको थोड़ी चीजें बोरिंग लगती हैं, जिसमें आपको ऐसा लगता है यार ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए नहीं होगा यहां पर, और ये सबसे बड़ी बीमारी बन रही है आपके जीके जीएस का मेरे भाई नंबर कमाने की वजह से। तीसरी अगर हम सबसे बड़ी बात करें अनप्रेडिक्टेबिलिटी मिथ, आपको ये पता ही नहीं भाई क्या पूछ लेगा, तो कई लोग यहां पर ये घबरा देता है कैटरीना कैफ का हाइट पूछ लिया था, इसका पूछने का क्या, कुछ भी पूछ लेगा, छोड़ो एक काम करो, ध्यान ही नहीं देते हैं, फोकस ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। ये औसतन बच्चों के मतलब एक तरीके से सर्वे करने के बाद मुझे जो समझ में आया वो यही आया कि आज के समय बच्चा क्यों नहीं चाह रहा है जीके जीएस को पढ़ना, बोरिंग लग रहा है, टफ लग रहा है, सिलेबस बहुत भारी है, याद करते हैं तो भूल जाते हैं, तमाम तरह की ये सारी की सारी बीमारियां बच्चे के अंदर में आ रही है, तमाम तरह की सारी बीमारियां। इस बीमारियों का अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा ना ट्रैप नंबर 1 कि मैथ और रीजनिंग के आप कंफर्ट जोन में इतना ज्यादा घुस चुके हो कि मैथ और रीजनिंग का कोई सवाल आता है, आप उसको बनाते हो, आपका आंसर आ जाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, और दिमाग में जो आपका डोपामाइन है मेरे भाई यहां पर, वो डोपामाइन आपको एक सेंस सेटिस्फैक्शन देता है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, खुशी मिलती है, ठीक है, और खुशी मिलती है मेरे भाई वहां पर, तो फिर उसके बाद में आप इसी लूप में रह जाते हो, और एक बेचारा ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर मेरे भाई आपको ध्यान देना चाहिए लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। इसी को लेकर के कड़वी सच्चाई भी मैंने यहां पर लिखी है, और ये कड़वी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है कि भैया कई ऐसे बच्चे हैं जो गणित में 50 में 50 लाए, रीजनिंग में 50 में 50 लाए, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कारण था लेट हुआ उनको तो मेरे भाई यहां जीएस। पहले दिन से आपको ये बात मान करके चलना पड़ेगा कि भैया ये दो विषय ऐसे हैं जो मुझे नंबर तो अच्छे खासे देके चले जाते हैं, दरवाजे तक लेकर के चले जाते हैं, लेकिन दरवाजे के अंदर पार नहीं करा पाते, और वो पार कराने का एक ही काम कर सकता है और वो है आपका जीके और जीएस। कमी आपको पता है, आपको यहां पर ये हो आपके साथ में क्यों हो रहा है ये भी आपको पता है, ठीक है। इसके ऊपर में धीरे धीरे करके इसका समाधान के ऊपर में भी बात करेंगे। दूसरा जो आप ट्रैप में फंसते चले जा रहे हो, पहला ट्रैप क्या हो रहा है, कंफर्ट जोन, आप अपने विषय से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे, कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाह रहे, तो आप उसके ऊपर में ध्यान ही नहीं दे पा रहे। किसी टीचर से आप पूछते हैं, किसी बड़े भाई से भी आप पूछते हैं कि सर पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो वो यहां पर ये कहता है कि भैया पहले 3 सब्जेक्ट उठा लो, मैथ उठा लो, रीजनिंग उठा लो, इंग्लिश उठा लो, कुछ महीने पढ़ने के बाद में जीएस उठाना। कारण मैं आपको बता रहा हूं, वो भी ये बात इंसान जानता है कि तुम जीएस को सबसे ज्यादा इग्नोर करके चलते हो, लेकिन अगर तुम उस तरीके के छात्र ना निकल करके मेहनत निकले, आप यहां पर अपने आप को दृढ़ संकल्प मान लिए, यकीन मानो वो व्यक्ति जो ईमानदार तरीके से आपको गाइड कर रहा होगा ना, वो ये भी बोलेगा कि भाई देखो जितना महत्वपूर्ण ये तीनों है, चौथा भी उतना जरूरी है, अगर दम रखते हो तो चारों को साथ में लेकर के चलो, चारों को बढ़िया तरीके से वहां पढ़ाई करो, तभी जाकर के सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये जो कंफर्ट जोन में आप अपने आप को डाले हो ना, ये कंफर्ट जोन आपको डुबाएगा और डुबा रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं। दूसरा आपको डुबाने का कारण यहां पर यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी मिथ, लोगों को मतलब अब मान चुके हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मान चुके हैं, अरे क्या फायदा पढ़ने का मेरे भाई, यहां पर तो किस्मत का खेल है जीके जीएस, वो पढ़ करके जाएंगे और उसी से अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भैया किस्मत का खेल है। भाई मेरे पीछे की सारी वीडियो को उठा करके देखो, मैंने हमेशा ये बात कहा है, सबसे पहले आती है मेहनत और फिर आती है आपकी किस्मत। मैं आपको पहली बात बता दूं, आप सिर्फ किस्मत को दोष दे ही नहीं सकते, आप ये भी मान करके चलो कि आपने मेहनत में कमी कर दी। कई ऐसे बच्चे हैं मेरे भाई यहां पर जो चीजें पढ़ करके जानी थी आपने उसको पढ़ा ही नहीं, उसके ऊपर में आपने ध्यान ही नहीं दिया, और सिर्फ एक किस्मत के बहाने के आप कर रहे हो। क्योंकि भाई मैं इतने इंटरव्यूज ले चुका हूं, इतने पॉडकास्ट अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के ले चुका हूं, जहां पर साफ तौर पर यह बात है, कई ऐसे बच्चे मैंने देखे बहुत पढ़ाई करते देखा है, स्टिल सिलेक्शन नहीं, कई ऐसे देखे जो कम पढ़ाई करके भी सिलेक्शन लेकर के चले गए हैं। अब आप बोलोगे सर ये देखो किस्मत वाली बात आ गई, लेकिन जिन्होंने कम पढ़ाई किया भी मेरे भाई, उन्होंने भी पढ़ाई किया, बस फर्क कितना है कि वो पढ़ाई किया जो पेपर में आना था, वो पढ़ाई किया जो उनके पेपर में फंसना था, उन्होंने ट्रेंड को पकड़ा, उन्होंने एनालिसिस की वहां पर, और उस आधार पर पढ़ते चले गए और स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाई, तब जाकर के सिलेक्शन हुआ, और इसको नाम हम दे देते हैं किस्मत का। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर चलो ठीक है मैं मानता हूं किस्मत का खेल है, तो एक बात बताओ, हर दिन जो तुम मॉक देते हो उसमें दोनों नंबर 10-10 नंबर आता है, वो भी किस्मत की वजह से आता है। अरे किस्मत तो तब हो गया ना जब मॉक में 35 नंबर आ रहे थे और पेपर में गए तो 10 नंबर आ गया, लेकिन मॉक में ही 10-10 नंबर आ रहे हैं, 12-12 नंबर आ रहे हैं, और आप अपनी कमी को छुपाने के लिए नाम यहां पर ये दे देते हैं कि ये तो भैया किस्मत की वजह से हो गया, और इसी के कारण आप एक ऐसे जंजाल में फंस रहे हैं कि अपने आप पढ़ने की चेष्टा ही नहीं कर रहे, नए सवालों के पीछे भाग ही नहीं रहे।